हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ बिल्कुल नई और एक यूनिक वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए। मेरी काफ़ी कोशिश रही है इसके पीछे। मैंने काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था कि मैं सिटी पैलेस के घोड़े पे एक अच्छी वीडियो लाऊं और पैलेस लाइन के घोड़ों के लिए पैलेस लाइन के घोड़े सभी को दिखाऊं और ये कहाँ से आए हैं पैलेस लाइन और इसके पीछे के क्या कारण रहे कि पैलेस लाइन घोड़े को श्री जी का जो इंट्रोड्यूस कराना था, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके लिए मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ लोकेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया है। लोकेंद्र सिंह जी, आपके बारे में बताएं, तो आपका इंट्रोड्यूस करें आप। मैं क्या इंट्रोड्यूस करूँ? मैं एक पोलो प्लेयर हूँ। ओके। और श्री जी का सन इन लॉ हूँ। ओके। और घोड़ों का हमेशा से शौक रहा है। ओके। घोड़ों का शौक कब से कर रहे हैं आप? बचपन से। अब तो 50 साल हो गए। 50 साल हो गए हैं। ओके। तो जैसा मैं देख रहा हूँ सिटी पैलेस में पुराने राजघराने में पुराने समय से घोड़े रहे हुए हैं और घोड़ों का जैसे देखभाल भी कर रहे हैं। और घोड़ों का जैसे अगर राजघराने में देखें तो मैं जैसे सुन रहा हूँ, सुन क्या रहे हैं, हम तो जैसे पढ़ते आए हैं इतिहास में कि महाराणा प्रताप के पास जो घोड़ा था चेतक, वो भी अपने राजघराने के से ही था। और उससे ही अगर अपन इंट्रोड्यूस करें तो आज के समय में राजघराने में कौन कौन से घोड़े हैं? चेतक का तो मतलब कोई डेफिनेट है नहीं, लेकिन बोलते हैं चेतक एक अरबी घोड़ा था। ओके। और अरबी जो पुराने टाइम में भारत में बहुत घोड़े इंपोर्ट किया जाते थे। ओके। क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया माना गया है। तो ट्रेड में घोड़े बहुत आते थे अरेबिया से, सेंट्रल एशिया से। मेरा मानना है कि वो घोड़े और जो लोकल घोड़े यहाँ होके वही मिक्स होके ये जो अभी जो मारवाड़ी ब्रीड अपन बोलते हैं, सिंधी ब्रीड, ये सब जो भी अपने इंडिजिनस ब्रीड्स हैं वो उनसे ही बने हैं। ओके। और अगर चेतक का कहा जाता है कि एक अरबी घोड़ा था और वो स्टोरी है चेतक और नाटक। और उस टाइम अरबी घोड़े काफ़ी पॉपुलर होते थे, हाइट भी छोटी रहा करती थी। ओके। और छोटे होके भी उनमें दम खूब था और मिजाज भी थोड़ा ठंडा था। और साथ साथ उस टाइम वॉर के लिए जो आर्मर पहना जाता था वो बहुत भारी होता था। ओके। और तो बड़े घोड़े में चढ़ना उतरना वो मुश्किल। तो जैसे अगर ये बताया, जैसे लोग बोलते हैं अपने इंडिया में भी कि चेतक मारवाड़ी ब्रीड था, ये एक मिथ है? मेरे हिसाब से तो मिथ होगा, क्योंकि आप पुराने राजघराने से देख रहे हैं, आपकी पीढ़ियाँ इसी में है। मैं तो मेरी एज तो 56 है, तो मैं तो इतना बिल्कुल आप पूरा, लेकिन मेरे को नॉलेज है। और मतलब मेरा जो लॉजिक कहता है वो लॉजिक के हिसाब से मारवाड़ी जो है वो काफ़ी, जो मारवाड़ी ब्रीड अपन बोलते हैं वो काफ़ी रीसेंट डेवलप। ओके। और अपन पुरानी पेंटिंग्स देखें जो भी है तो अलग अलग टाइप नज़र आती है। एक तो जो सेंट्रल एशिया के होते हैं अकिल टाके घोड़े, और एक टाइप होती है जो अरबी टाइप। ओके। और एक होती है जो काठियावाड़ी टाइप, जो छोटे और जिनकी कनौती ज़्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो मारवाड़ मेनली पेंटिंग्स में जो घोड़े हैं वो ज़्यादा कनौती नहीं बन। पुरानी पेंटिंग की बात करो आप, उस टाइम कोई था तो नहीं जो अभी बता दे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द हॉर्सेस करीब 15-51 के हाइट के थे। और ताकि वो चढ़ने उतरने में इजी रहे और एक हाथ से सवारी हो जाए। और मतलब उस टाइम मारवाड़ी घोड़े मारवाड़ी के सब घोड़े एक तरह की नेसेसिटी थी। ओके। जिसको आप कार के बदले घोड़े थे, तो वॉर में भी काम आते थे, इधर उधर सफ़र करने में भी घोड़े अलावा कुछ था नहीं। हाँ, जैसे कुछ तो घोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट में और सभी में महत्वपूर्ण था। ट्रांसपोर्ट वाज मेनली हॉर्सेस का था। तो उस टाइम आपको चाहिए
जो अच्छा चलने वाला घोड़ा होए, जो कंफर्टेबल होए, जो ठोकर नहीं खाए, मतलब सर उठाकर चले, सामान लेके चले और ऊपर सवार को लेके भी चले। राइट। और एक हाथ में आप रास पकड़ लो ताकि आप अदरवाइज दोनों हाथ में रास पकड़ोगे और भी आपके पास सामान है, मतलब एक डिसेबल्ड हो जाता है। सही। तो उस टाइम मेरा तो ये मानना है और उस टाइम भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग घोड़े अलग अलग काम के लिए थे। जो सेरेमोनियल पर्पस के घोड़े थे तो वो जरूर घोड़े बड़े घोड़े रखते थे, और मतलब वो शो के लिए थे। तो उसमें जिसको जो शौक था, मतलब कलर्स का, डिफरेंट कलर्स का, उस टाइम इन घोड़ों को देसी घोड़ा बोला था। तो ऐसा तो था नहीं कि ये मारवाड़ी। हाँ। और देसी घोड़े थे, तो अब हर ठिकानेदार या पैलेस में जहाँ पे भी जिसको शौक था, तो जिसको जैसा शौक था उस टाइप के घोड़े वो रखता था, ब्रीड करते थे। ओके, ब्रीड करते थे, ठीक है। और वॉर वाले अलग थे, आर्मी के घोड़े अलग थे। अच्छा। जैसे स्टेट था, स्टेट में ठिकाने भी अलग थे। स्टेट में जैसे ये यहाँ पे करीब 400-500 स्टेबल्स थे। ओके। तो फौज के लिए इतने घोड़े रखा करते थे। और जो शौकिया घोड़े थे, जो ब्रीडिंग पर्पस यूज़ में लेते थे, या फिर ब्रीडिंग पर्पस, या फिर अपने यहाँ पे जैसे अंग्रेजों के स्टड फार्म होते हैं, स्टड फार्म नहीं, ओके, मतलब घोड़ियाँ रहती थी लोगों के पास। अच्छा। हर एक घोड़ी किसको सुपर, अच्छा, मतलब जैसे वो ब्रीड करते थे। अच्छा, मतलब अपनी जैसे प्रजा में हर घर में ऐसा एक घोड़ा घर में, और जैसे ठिकानों में थे तो ठिकानों में घोड़ियाँ दी जाती थी। अच्छा। जो भी दूसरे छोटे ठिकानेदार थे तो उनके भाई आप ये घोड़ी आप संभालो, या 2 घोड़ियाँ आप संभालो, या इतनी। तो ब्रीडिंग के हिसाब से भी वो फिर मेन ठिकाने में यूज़ रखते थे घोड़े। और जैसे अपन मारवाड़ी घोड़ों की बात करें तो मारवाड़ी घोड़ों का आपके हिसाब से इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? मेरे हिसाब से अब अपने भारत में तो घोड़े राम भगवान के टाइम से अश्वमेध यज्ञ में चल रहे हैं होते तो घोड़े अपने, और जो हॉर्समैनशिप है उस वक्त से, वेस्ट में तो बाद में आए। ओके। लेकिन तो उस वक्त से अपने पास घोड़े हैं। और फिर बाद में क्योंकि भारत डेवलप हुआ, और उस वक्त भी बोलते हैं आर्यन सेंट्रल एशिया से आए, तो उधर से भी घोड़े आए। ओके। अब और जब भारत एक रिच स्टेट देश था तो हमेशा मार्केट था घोड़ों। तो फिर हर साइड से घोड़े आते रहते थे। और मेन पास तो ये नॉर्थ से ज़्यादा थे। और मणिपुर, और ये बोलते हैं कि जो मंगोल घोड़े आए हुए हैं, जो मणिपुरी घोड़े हैं अभी, जो चंगेज़ खान की आर्मी उस साइड से बर्मा होते हुए मणिपुर तक पहुंची। अच्छा जी। तो वो मंगोल घोड़े हैं। तो और जो इंडिजिनस थे वो मिक्स होते रहे। ओके। और फिर बाद में प्योर जो रिफाइनरी अभी जैसे अपन देख रहे हैं, काफ़ी इंडिया में भी ब्रीडिंग भी अच्छी डेवलप हो गई है और एक अच्छे लेवल पे ब्रीडिंग भी हो रही है। तो मैं इसी मारवाड़ी घोड़े के लिए पूछना चाह रहा हूँ, अब अपने जैसे अब जो घोड़े आप देखेंगे, ये मेनली जो सेरेमोनियल पर्पसेस के घोड़े होते थे, जो दिखने में खूबसूरत और हाइट के बड़े और ज़्यादा सवारी के भी नहीं हैं, क्योंकि इसको शौकिया सवारी है तो बात अलग है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द हॉर्सेज अब जो डेली यूज़ के नहीं हैं। ओके। और शो घोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका डेली यूज़ है ही नहीं। शौकिया घोड़े हैं। अब शौकिया घोड़े हैं तो हाइट बढ़ाई है, और जो कनौती लोगों को पसंद आने लग गई। जो काठियावाड़ी में ज़्यादा थी तो काठियावाड़ी ब्लड आया है, और मिक्स करके जो भी पॉइंट्स जिसको जो चाहिए थे वो पॉइंट वो डेवलप करें। अब एक इसको बोलने लगे मारवाड़ी। तो ये मारवाड़ी नाम से घोड़ा, मतलब 100 साल पहले मारवाड़ी नहीं था, 100 साल पहले घोड़े थे, देसी घोड़े थे। बिल्कुल राइट। अभी जैसे अभी डेवलप हुआ है, अगर माने तो जैसे 25-30 साल
ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा 50-60 साल तो हो गए मारवाड़ी बुलाते थे। ओके, इसको रिफाइन किया है बस हर समय। रिफाइन भी, ये जो अभी जो लुक आया है, ये जो ब्रीड स्टैंडर्ड जो सोसाइटियाँ हैं ये कोशिश कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो ये ब्रीड स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिक ब्रीड स्टैंडर्ड हुआ नहीं है। एंड कोशिश है, क्योंकि मारवाड़ी पहले देसी घोड़े थे, और अब जैसे आदमी है तो ये मान लो कोई राजपूत है, अब राजपूत के ये 7 फुट का भी हो सकता है और 5.5 फुट का, 5.5 फुट का भी हो सकता है। ये मतलब नहीं है कि अगर वो 7 का है तो ये राजपूत नहीं है। तो ये जो मारवाड़ी भी घोड़े हैं, अभी जो मेन ब्लड लाइन है वो सेरेमोनियल पर्पस के हिसाब से बड़े होते जा रहे हैं। शौक के हिसाब से जैसा लोगों को प्रीफर है, उनको जैसा चाहिए वैसा वो बना रहे हैं, जानवर है बन जाता है। ओके, मैं मेरे सभी व्यूअर को बताना चाहता हूं कि लोकेंद्र सिंह जी होकम एक अच्छे पोलो प्लेयर भी हैं, तो इसी से रिलेट करते हुए मैं थोड़े क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूं कि सर जैसे आप इतने अच्छे पोलो प्लेयर हैं, मैंने सुना भी है और मैंने बहुत जने से थोड़ी रिसर्च करके भी आया हूं आपके बारे में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही मिल रहा हूं, पर मैं थोड़ा बहुत ऐसे जानकारी लेके आया हूं। आप एक अच्छे अपनी कंट्री से भी जी हाँ, मैं अपनी कंट्री की तरफ से भी काफ़ी खेले हुए हैं। तो सर मेरा इसी से आगे रिलेट क्वेश्चन है कि आप जितने घोड़े पे राइड किए, आई थिंक आपने थोरों पे ज़्यादा राइड की होगी, तो उसी में देखते हुए अपने देसी और थोरों में राइडिंग पर्पस में कितना फ़र्क है और क्या इसमें आगे हो सकता है? अपने आप बात कर रहे हैं जैसे थारोब्रेड और देसी, ये बेसिकली मेन 2 ब्रीड्स इंडिया में। ओके। लेकिन पोलो पोनीज हैं जो पोलो के इंटरनेशनली, वो अर्जेंटीना में उनकी जो लोकल ब्रीड है क्रियोजो, ओके, वो छोटे छोटे घोड़े होते हैं, बट उनकी चाल छोटी होती है और बहुत मूवमेंट काफ़ी फास्टली कर लेते हैं, सिंगल हैंड में क्विक मूवमेंट हो जाता है। सिंगल हैंड, ओके, 14.5-15 हाथ के नीचे होते हैं। ओके। उनको थारोब्रेड में क्या है, थारोब्रेड घोड़ा वर्ल्ड का भगने में बेस्ट हो, ओके, मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं, हॉर्स तो थारोब्रेड ही है। ओके। तो अब जैसे जैसे पोलो तेज हुआ और स्पीड मांगने लग गए, तो फिर थारोब्रेड घोड़ा काम आता है। ओके। लेकिन थारोब्रेड घोड़ा क्या थोड़ा आगे होता है, ओके, और वो क्रियोजो घोड़े थोड़े से मुड़ने में न अच्छे होते हैं, तो वो उनका मिक्स स्पीड के लिए थारोब्रेड और टर्निंग के लिए क्रियोजो, तो वो कौन बनाया। अब अर्जेंटीना में तो एक ब्रीड ही अलग हो गई जो पोलो ब्रेड। ओके। अपने यहाँ पे मेनली अब थारोब्रेड घोड़े यूज़ करते हैं। ओके। लेकिन जब मैं छोटा था, जब श्री जी ने एक थारोब्रेड स्टैलियन को बरकाना में स्टेशन किया था, अच्छा, गाँव में। ओके। वो भी फेमस था घोड़ों के लिए, ओके, अभी भी है। और जो भी लोकल घोड़ियाँ थी उनसे बच्चे थे, तो वो बच्चे हाफ मारवाड़ी और हाफ, ओके। फिर उन घोड़ों को हमने ट्रेन किया, ओके, पोलो के लिए। अच्छा। और उनमें से अब इंडियन पोलो के लिए वो बहुत सक्सेसफुल है, ओके, लेकिन थोड़ा गर्म होते हैं। लेकिन वो जैसे हाफ अर्जेंटाइन हाफ थारोब्रेड, वैसे श्री जी का मानना था कि अपने देसी घोड़ों को और थारोब्रेड को, तो मेवाड़ टीम, पोलो टीम बहुत सक्सेसफुल टीम रही उन दिनों। ओके। और हमने यही हाफ ब्रेड घोड़े काम। अच्छा। अब उन घोड़ों के बच्चे जो उनको रिटायर किया, फिर उनसे वापस थारोब्रेड से बच्चे लिए, तो अभी शिकारबाड़ी में और उनकी ब्लड लाइन अभी तक रखी हुई है। तो अभी टोटल मिला के अपने पैलेस में और शिकारबाड़ी मिला कितने हॉर्सेज हैं? अभी होंगे करीब मेरे ख्याल से 35। अच्छा, 35 हैं। और जब आप कह रहे हैं कि जब हमने पोलो पोनीस और ये तैयार किए थे, उस टाइम में कितने घोड़े घोड़ी थे? टाइम कुल मिला के आई थिंक बहुत थे, क्योंकि ब्रीडिंग भी करते थे और मारवाड़ी भी थे, और 45-50 घोड़े घोड़ी आराम से थे। ओके। और इसी में अगर आपने जिस पे राइड ज़्यादा की है, तो आपके हिसाब से राइडिंग आपका प्रश्न था कि बेस्ट कौन सा मारवाड़ी में, और अब राइडिंग का जो बैठ के बाहर सफ़र करना, उसका
राइडिंग का मेरे हिसाब से जो मारवाड़ी घोड़ों पे आप बैठ के कहीं लंबा सफ़र करना है या कुछ कहीं जाना है तो मारवाड़ी घोड़ा प्रीफर बेस्ट, सबसे बेस्ट है। डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबल है और चटक होता है, मतलब आपको उसको चलाने में तकलीफ नहीं आती है। और हेड कैरेज अच्छा है और चमकता कम है। और जो थारोब्रेड घोड़ा है नॉर्मल हैकिंग के लिए जनरल बात, हद की बात, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़ा गर्दन नीचे होती है और उसको चलाना पड़ता है बार बार उसको, और वो चमक भी जाते हैं बिकॉज वो उनकी ब्रीडिंग अलग तरीके से होती है। मारवाड़ी हर घर में पैदा हुए हैं तो उनका अलग आदमी बिल्कुल ज़्यादा है और कितने जनरेशन हो गई है। और वैसे वो जैसे हॉट ब्लडेड है तो उनका फिर टेम्परामेंट भी अलग है। मारवाड़ी का हमें थारोब्रेड को भी हॉट ब्लड बोलते हैं क्योंकि रेसिंग का घोड़ा है, पर थारोब्रेड से मारवाड़ी का बहुत ज़्यादा है।